जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ अदालत में, अब उसका बयान हल्फी दिया जाना है, माफ़ी नहीं मांगी गई, माजरत की गई है, ये ऐसा ही है और क्या सियासी बयानिए के लिए किया जा रहा है? हकीकत क्या है इसमें? देखिए, इसमें सियासत तो पहले दिन से नहीं हो रही। इस इशू पे तो इमरान खान साहब ने भी बड़ा क्लियर किया था और हम जो इसमें हामिद खान साहब हमारे लीड काउंसल हैं, मैं भी उसमें वकील हूँ, हमने भी पहले दिन से कहा था कि ये एक लीगल इशू है और ये गलतफहमी का नतीजा है। हाँ, हमने ये भी कहा था कि वो जो अल्फाज थे वो नामुनासिब भी थे, गैर ज़रूरी भी थे, नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फ़र्ते जज्बात में 19 तारीख को आपको याद होगा कि जो शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दिया जाना था, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में लेकर आए थे उसको, और एम्बुलेंस से जब लाए और उसकी जो कैफियत थी, उसके रोने धोने की जो वीडियोस चली और पूरे मीडिया ने उसको रिकॉर्ड किया, तो वो ज़ाहिर इमरान खान साहब ने देखा और इमरान साहब ने ये एक फैसला किया था कि शहबाज गिल के हक़ में रैली होगी अगले दिन। 20 तारीख का ये वाक़या है जब ये इस पे उनके अल्फाज आए थे और जिस पे 788 की दहशतगर्दी की FIR भी काटी गई और 7 तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स अगले 2 दिन बाद शुरू हुई। तो ज़ाहिर है इस पे कभी कंटेम्प्ट की ना नीयत थी, ना कंटेम्प्ट करने का इरादा था। इसी के लिए हमने जो शोकॉज़ नोटिस आया था उसका जवाब दिया था और जवाब देने के बाद फिर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी हमने की और उसमें रिग्रेट और रिमोर्स का अल्फाज भी इस्तेमाल हुए थे। और जो माइकस मुकर्रर किए थे ऑनरेबल कोर्ट ने, जिसमें मखदूम अली खान और जिसमें मुनीर मलिक साहब थे, उन्होंने भी आकर कहा था कि ये नोटिस ख़त्म हो जाना चाहिए। बहरहाल जब इमरान खान साहब ने पिछली तारीख, यानी ये गुजरी है जो गुज़श्ता कल, ये नहीं उससे पहली तारीख में भी हमने कोशिश की थी कि खान साहब गुफ्तगू कर लें, एक्सप्लेन कर लें, चूँकि वो उनको बताएं कि ये उनका कोई इरादा नहीं था। ठीक है। और उनको कोई अना भी नहीं है, क्योंकि अदलिया हमारी है, हम सब अदलिया की तौक़ीर करते हैं, इज्जत करते हैं। बेशक शुएब साहब, कतई कलामी की इजाज़त, अदलिया सबकी है, लेकिन एक ही मामले पर 3 से ज़ायद हेयरिंग्स हो चुकी हैं और तौहीन अदालत का मामला तो बहुत जल्दी निमट जाता है कि तौहीन करने वाला फौरी तौर पर जाके खुद को सबमिट करता है और अदालत के रहमो करम पर छोड़ता है। मगर खुद हामिद खान साहब कह रहे हैं कि वो माफ़ी नहीं माजरत है, अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि तौजीहात है, वजाहत है। इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं। इरफान कादिर साहब, अगर आप समझा सकें, क्या लीगली माफ़ी और माजरत में कोई फ़र्क है, या कल जो इमरान खान साहब ने कहा वो एक माफ़ी है और खुद को उन्होंने अदालत के रहमो करम पर छोड़ा, आपने कैसे इसको देखा? इस पे देखेंगे अदालत क्या कहती है। अदालत ने कहा कि ये अपॉलॉजी इन्होंने टेंडर की है और उन्होंने कहा कि हम बड़े मुतमईन हैं इस अपॉलॉजी से, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद कहा है कि हम चार्ज फ्रेम करेंगे। इसका मतलब है कि वो अपॉलॉजी को अदालत कंसिडर करेगी, जब सजा देगी तो उसमें डेफिनेटली कमी करेगी, तखफीफ करेगी, तो फिर सजा देगी। तो अपॉलॉजी को इस हद तक कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बाकी केसेस में भी अपॉलॉजी में माफ़ी नहीं दी गई थी, लेकिन सजा जो है वो कम दी जाती है, तो वो सजा कम दी जाएगी। सर, इमरान खान के वकील ने ही जब बकौल उनके कल की उस हेयरिंग के बाद आके कह दिया कि ये माफ़ी नहीं थी, माजरत थी, तो फिर भी इत्मीनान, क्या ये मामलात भी उठ सकते हैं उनके अपने ही लीगल काउंसिल्स की जानिब से इस तरह की बातें, या उनके करीब के लोगों की तरफ से कि वजाहत थी, माफ़ी नहीं थी, या वो रिटर्न उसको इतना क्लैरिफाई करके दे सकते हैं बयान हल्फी में कि ये तमाम मामलात पीछे रह जाएं? ये तो सिमेंटिक्स की बात है कि माफ़ी नहीं थी तो रिग्रेट थी या माजरत थी, तो ये इस्तिलाहें हैं जो कि अदालत ने तो अपने ये नहीं मानी ना, उन्होंने तो कह दिया कि बस ये अपॉलॉजी। आप ये समझ रहे हैं कि चार्ज फ्रेम होगा, ये जो भी बयान हल्फी दिया जाता है उसके बाद? मैं नहीं समझ रहा, प्लीज मैं नहीं समझ रहा। अदालत ये कह रही है कि 3 अक्टूबर को हम इस केस को एडजर्न मुलतवी करते हैं चार्ज फ्रेम करने के लिए। ये अदालत कह रही है चार्ज फ्रेम करने के लिए, तो मैं अब कैसे कह दूं कि अदालत कह रही है हम चार्ज फ्रेम नहीं करेंगे, जबकि अदालत कह रही है हम चार्ज फ्रेम करेंगे। तो अदालत कह रही है। सर, हमारे इल्म के लिए और बेहतर तौर पे जानने के लिए, क्या इससे पहले माजी में ऐसी रवायात मौजूद हैं कि तौहीन अदालत के मामलात पर 3 से 4 हेयरिंग्स में बार बार कंटेम्प्ट करने वाले से कहा गया हो कि आप जरा क्लैरिफाई करें, आपने कंटेम्प्ट की या कंटेम्प्ट नहीं की? हाँ, माजी में इस तरह नहीं किया गया। तो जो माजरत का इजहार कर दिया गया है, ये वही है जो अदालत चाह रही थी इस हद तक? कहीं हाँ, अदालत इस हद तक चाह रही थी कि हम किसी तरह से कोई माजरत करें ताकि फिर हम इनको सजा पूरी ना दें, कम दें। ठीक। मुसरत साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। क्या ताखीर कहा जाए कि इंटेंशनली की गई, कि कब तक हम
माफ़ी या माजरत करें, इस मामले को लंबा खींचा जाए? जैसे मैं पहले कह रही थी, जब एहसास हो जाए कि ये गलती हो गई या हमने कानूनी तौर पर एक ऐसा बात कर दी तो उसकी फौरी माजरत कर ली जाए, या इंटेंशनली प्रेशर बढ़ाया गया कि जहां तक दबाव डाला जा सकता है डाला जाए, और अगर आगे से एक सख्त किस्म का जवाब आए कि फर्द जुर्म लगने जा रही है, तारीख दे दी गई, तब कहा जाए कि शायद ये नहीं कहना चाहिए था, अगर आप कहें तो ऐसे कर लें, तब मामले तक पहुंचे। इमरान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। आयशा, ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं बिल्कुल इस तरह नहीं समझती। इनफैक्ट जब भी कोई आपका इस नौयत का केस होता है आयशा, तो उसमें आपको हमेशा अपनी लीगल टीम के ओपिनियन के ऊपर ही जाना पड़ता है। इसमें अगर आप जो खान साहब की जो लीगल टीम थी, उनकी तो ज़ाहिर है जो भी राय थी उन्होंने वो उसी तरह से ही केस को प्रोसीड किया, लेकिन उसके बावजूद बेशुमार प्रोग्राम्स के अंदर जिसमें बड़े एक्सपर्ट हमारे जो पैनलिस्ट थे अजहर सदीक साहब समेत, उनकी भी यही राय थी कि उसके ऊपर माफी नहीं बनती। डिफरेंट ओपिनियन, लीगल ओपिनियंस की मैं बात कर रही हूँ। इसके बावजूद जो बेस्ट अवेलेबल तरीके जो उनकी जो टीम ने उनको जैसे जैसे गाइड किया, उस पे खान साहब ने उन्होंने कोई इसको ईगो का या लंबा खींचने का हरगिज मसला नहीं बनाया। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर इंसान अपोलोजाइज कर ले और गलती को तस्लीम कर ले, लेकिन जो उनकी स्पीच भी थी वो इंटेंशनल तौहीन के जुमरे में भी उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जाहिर है वो जब ऑनरेबल कोर्ट्स ने कहा कि जी ये तौहीन के जुमरे में ही आती है, अदरवाइज वो एक पॉलिटिकल लीडर की स्पीच थी जो चाहते हैं कि जो हमारे अदलिया या इदारे हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स कितनी ज़रूरी हैं, और अगर कोई गलत तरीके से किसी चीज को डील किया जाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन करने की वो बात कर रहे थे। बहरहाल अंदाज और कंटेंट अगर इससे बेहतर होता तो ये सारी इस तरह की तकलीफ का हमें सामना ही ना करना पड़ता। कलामी की माजरत आपकी अपनी जमात से ही, मैं फवाद चौधरी और हामिद खान साहब की अगर स्टेटमेंट्स की बात करूं तो वो बहुत मुख्तलिफ है इसी एक मामले को लेकर। क्या जमात के अंदर से ये कहीं डिसाइडेड है कि कुछ लोग इस मामले को सियासी तौर पर बयानबाजी करेंगे और कुछ कानूनी तौर पर लेकर चलेंगे? जमात के अंदर रिफ्ट इतना गहरा है कि हामिद खान साहब भी कोर्ट में खड़े कहेंगे कि उनसे खैर की तवक्को नहीं फवाद साहब से, और फवाद साहब जो उनको नेम कॉलिंग कर रहे हैं इंटरव्यूज के अंदर, ये वाकई मामला बहुत संजीदा रुख इख्तियार किए हुए खुद जमात के अंदर। नहीं आयशा, ऐसा नहीं है। देखें, बहुत बड़ी सियासी जमात है और हमारी जमात की तो ये खूबसूरती है कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, खान साहब की ज़ात, उनकी जो किए हुए फैसले, उनके अलावा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमारी आपस में रहती है मेंबरान की, तो उसको इतना सीरियस वो रुख, वो आपको पता है पहले से ही उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दे आर हार्ड लाइनर बोथ, तो वो उनका अपना अपना नुक्ता नजर है। इसमें मैं एक और पहलू रखती हूं आपके सामने कि जैसा कि जो हामिद खान साहब की जो भी जो उन्होंने जो बेहतर समझा, डेफिनेटली गुडविल के साथ किया, लेकिन कुछ जो लोग थे उनकी राय बिल्कुल हामिद खान साहब के साथ उनका इत्तफाक था। मैं लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात कर रही हूं, मैं पॉलिटिकल अपने जैसे लोगों की बात नहीं कर रही हूं। अजहर सदीक साहब का भी यही ख्याल था, लेकिन एक खास ग्रुप या लीगल मैं कम्युनिटी से ही बात कर रही हूं, उनकी राय वो है जो फवाद चौधरी साहब की है। तो इसको इसी तरह लिया जाए, और हमारी पार्टी के अंदर लोगों की इख्तलाफे राय रही है, वो आगे भी रह सकती है, उसमें रिफ्ट का या किसी इस तरह की चीजों का कोई लेना देना नहीं जाता। रेड लाइन क्रॉस की गई है इमरान खान साहब ने, उनके ऊपर हम सबको इत्तफाक है। ये मैं यहाँ इसको रिफ्रेश कर लूं कि इमरान खान साहब ने ये गुज़िश्ता रोड के आगे अपने आप को सबमिट किया कि मैंने एक रेड लाइन क्रॉस की है, मुझसे तौहीन अदालत हुई है, ये एक्सेप्ट कर चुके आप लोग। देखें, उन्होंने अगर ये बात की है तो डेफिनेटली की होगी। अब इसके ऊपर मैं इसके ऊपर आउटलाइन में आपको मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। ऐसी कोई बात आप ऑर्डर को पढ़ लें, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही। ठीक है, मैं आती हूं। देखें, ऐसी बात जी कहिए आयशा, ऐसी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने कहा, उन्होंने आप ऑर्डर को पढ़ लें। सुने, ऑर्डर के अंदर हर चीज मौजूद है और ऑर्डर में ये बात एक्सप्लेन्ड है। उन्होंने कहा मैं एक्सप्लेन करता हूं, और एक्सप्लेनेशन ये है कि ये मैंने लीगल एक्शन की बात की थी, मैंने कोई तौहीन अदालत की बात नहीं थी, लेकिन कोर्ट अगर ये समझती है कि ये रेड लाइन क्रॉस हुई है तो उस पर मैं माजरत खा हूं। ये बड़ा कंडीशनल और डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट है। एक मामला जो अभी यहाँ पर शुएब शाहीन साहब भी उसको पढ़ के बता रहे थे कुछ चीजों को, जो कल से अब तक रिपोर्ट भी हुई, नीयत की बात या इंटेंट की बात या बैक ऑफ माइंड मेरे ये था
आपकी राय में नीयत पर अदालत तय करेगी, कानून पर तय करेगी कि कोई क्या सोच रहा था या किसी ने मजमे के सामने क्या कहा, ये सामने रखते हुए कि खुद अदालत के कमेंट्स मौजूद हैं। एक तो शो कॉज किया गया इस पर इमरान खान साहब को, दूसरा क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट खुद कोर्ट कह चुकी है हेयरिंग के दौरान। तो अदालत किस पैरामीटर पर इसको तय करेगी? किसी के बैक ऑफ माइंड क्या है या उसकी नीयत क्या है, या कोई कानून इंप्लीमेंट होगा इसके ऊपर? देखें, अदालत नीयत तो पढ़ नहीं सकती, नीयत का हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, या वो शख्स जानता है जो माफी मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नीयत जाहिर हो रही है माफी मांगने वाले की, वो ये है कि अगर अदालत समझती है कि मैंने तौहीन की है तो मैं माफी मांगता हूँ, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि अगर अदालत मुझे सजा देगी तो फिर मैं माफी मांगता हूँ, और अगर सजा नहीं देगी तो फिर मैं माफी नहीं मांगता। अब अदालत ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम आपकी माफी जो है वो उससे मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, लेकिन हम चार्ज फ्रेम करेंगे। तो इसका मतलब है कि अदालत बावजूद इस सारी माफी के, अदालत की हत्तुल मकदूर कोशिश है कि इनको सजा जो है वो तो देनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम दें।